चलिए ओके। तो भाई सबसे पहले तो आपको है ना मीटर ब्रिज से फटाफट इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। तो ये जो वुडन बोर्ड आपको दिख रहा है ना, ये लेफ्ट से लेकर राइट तक ये वुडन बोर्ड है। आप डायग्राम जरूर देखिए जो मैंने आपको ग्रुप में सेंड किया है। यहाँ पर एल शेप की एक कॉपर की मेटेलिक स्ट्रिप है, राइट साइड में यहाँ पर भी एल शेप की एक मेटेलिक स्ट्रिप है, मिड में एक स्ट्रेट कॉपर की स्ट्रिप है, ठीक है। और बिटवीन दीज थ्री मेटेलिक स्ट्रिप्स वन एल शेप, वन मोर एल शेप एंड बिटवीन स्ट्रेट, यहाँ पर दो गैप हैं। एक ये गैप है ना, ये कनेक्टिंग स्क्रू है जो ब्लैक वाले आपको दिख रहे हैं वायर को कनेक्ट करने के लिए। एज इट इज यहाँ पर भी एक कनेक्टिंग स्क्रू है, ठीक है। आप में से कोई आइडिया लगा सकता है ये क्या है? आपको पास लाके दिखाएं, कोई बता सकता है ये क्या है? अननोन रजिस्टर। यस स्टूडेंट, हाँ वापस बोले। बिल्कुल, जिसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है, अननोन रेजिस्टेंस। तो इस मेटल के वायर का रेजिस्टेंस हमें आज फाइंड करना है। रेजिस्टेंस जब पता लग जाता है तो इसकी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को यूज लेकर इसके मटेरियल की रेजिस्टिविटी भी पता लगा सकते हैं। तो इस मेटल के वायर का रेजिस्टेंस हमें पता लगाना है, ठीक है, मीटर ब्रिज को यूज लेकर, ठीक है। थोड़ा सा जूम करके मैं आपको वो 1 मीटर लॉन्ग वायर दिखा देता हूँ, शायद कुछ को दिख रहा होगा। ये हमारा ए एंड है ब्लैक वाला, जहां मैंने अभी हाथ किया हुआ है, ये वाला, ये मेटल का सॉरी ब्लैक कलर का जो एंड है ये ए एंड है। और बिल्कुल राइट साइड में यहाँ पर ये सी एंड है ब्लैक का, है ना। ए और सी के बीच में क्या होता है, थ्योरी में क्या पढ़ा था हमने? बिटवीन ए एंड सी मेटल का वायर होता है 1 मीटर लॉन्ग वायर। अब आपको वो देखना भी है और कुछ बच्चों को शायद ही दिख रहा होगा, कुछ दिख रहा है मैं यहाँ पर? यस सर। जूम कर देते हैं एक बार और जूम करके आपको दिखा देते हैं ताकि सभी को दिख जाए। ओके, तो आई थिंक अभी तो सबको दिखेगा। ये देखिए मैं थोड़ा सा इसको है ना ऊपर नीचे ये मूव किया मैंने, दिखा कुछ? यस सर। यस सर। ये 1 मीटर लॉन्ग वायर होता है। किस अलॉय का होता है? मैग्नीन या फिर कॉन्स्टेंटन अलॉय का होता है, स्टैंडर्ड है, ठीक है। मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन का अल्फा कम होता है। अब अल्फा क्या होता है ये आप लोग जानते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो इस वायर को यूज लेते हैं। तो ए एंड से बी सी एंड तक ये 1 मीटर लॉन्ग वायर है। आपको स्केल भी दिखा होगा शायद जब मैंने जूम किया होगा, नंबरिंग दिखा था कुछ स्केल पर? यस सर दिखा था। यस सर। स्केल के बिल्कुल ऊपर पैरेलल अटैच्ड होता है, बिल्कुल स्ट्रेच्ड होता है ये वायर। ओके, कल मैं आपको बता रहा था मेटालिक रॉड जॉकी के बारे में। तो ये होती है मेटालिक रॉड जॉकी। इसका सबसे ऊपर वाला टिप है ना स्क्रू ड्राइवर की तरह शार्प होता है। इसको हम यहाँ पर टच करते हैं मेटल के वायर पर और किसका पता लगाते हैं? नल डिफ्लेक्शन पॉइंट का। तो चलिए आपको रेजिस्टेंस बॉक्स से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दें। ये भी एक बड़ी अच्छी डिवाइस होती है रेजिस्टेंस बॉक्स। तो रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ पर तो बिकॉज कनेक्टेड है इसको मैं आपके पास नहीं ला सकता। आई हैव वन मोर रेजिस्टेंस बॉक्स। तो आप इस रेजिस्टेंस बॉक्स से बात को समझ लें। ओके, तो गाइज एक रेजिस्टेंस बॉक्स जो वहां रखा हुआ है वैसा ही एक ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। कुछ दिख रहा है क्लियर? यस सर। कुछ नंबरिंग दिख रही है स्टूडेंट्स? नंबरिंग 1 2 3 तो नहीं होगा 1 2 2 5 है ना। तो ये जो नंबर है एक्चुअल में ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है। अगर मैं इस की को आउट कर लेता हूँ दैट मीन्स आपने 1 ओम रेजिस्टेंस अप्लाई कर दिया। अगर मैं इस की को भी रिमूव कर देता हूँ तो 1 + 2 3 ओम रेजिस्टेंस, दैट मीन्स आपने अप्लाई कर दिया। थोड़ा सा और बात को समझ लें, रेजिस्टेंस बॉक्स के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि और भी एक्सपेरिमेंट्स आपके होंगे उसमें रेजिस्टेंस बॉक्स काम आएगा। 3 तो मीटर ब्रिज के हैं और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है जिसमें रेजिस्टेंस बॉक्स काम आएगा। तो मुझे प्लीज ये बताएं कि ये जो मेटल के बॉक्स हैं एक तरह से मेटलिक इनको हम क्या कहें, मेटल के बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं ये 1 2 3 4। जैसे ये फर्स्ट ब्लॉक है, ये सेकंड ब्लॉक है। फर्स्ट ब्लॉक और सेकंड ब्लॉक के बीच में ये होल दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर है ना। और ध्यान से देखें सभी, फर्स्ट ब्लॉक और सेकंड ब्लॉक के बीच में गैप है गाइस, गैप है। कुछ दिख रहा है? यस सर। मतलब फर्स्ट ब्लॉक सेकंड ब्लॉक म्यूचुअली कनेक्टेड नहीं है,
म्यूचुअली कनेक्टेड नहीं है। तो जब हम की इंसर्ट कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ की इंसर्ट कर दी, तो की इंसर्ट करते ही ये सेकंड ब्लॉक, ये थर्ड ब्लॉक इलेक्ट्रिकली कनेक्ट हो गया, इलेक्ट्रिकली कनेक्ट हो गया। जब मैं की हटा देता हूँ तो डिस्कनेक्ट हो गया। आई थिंक आपको गैप दिख रहा होगा, है ना? Yes, sir. तो आगे की बात बता देता हूँ, जो हम इस रेजिस्टेंस बॉक्स को मैं अभी ओपन तो नहीं कर सकता। एक्चुअल में ये जो जैसे यहाँ 1 लिखा हुआ है 1 ओम, तो ये 1 ओम क्या है? एक्चुअल में इन दोनों फर्स्ट ब्लॉक सेकंड ब्लॉक का अंदर से कनेक्शन है म्यूचुअली, और वो किस से है? वो 1 ओम के किसी रजिस्टर से है। इसी तरह से सेकंड ब्लॉक थर्ड ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक थर्ड ब्लॉक म्यूचुअली कनेक्टेड है अंदर बॉक्स के अंदर, किससे? 2 ओम के रजिस्टर से। अगर मैं यहाँ पर की इंसर्ट कर दूं, एक मिनट यहाँ ऑडियो ऑफ कर देता हूं मैं, ठीक है गाइस? ओके, इस की को भी मैं इंसर्ट कर दूं, तो जब मैं की इंसर्ट कर देता हूं तो होता क्या है? करंट इन ब्लॉक से पास होता है, बिकॉज इन ब्लॉक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा है। इन ब्लॉक्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप देखिए बहुत बहुत ज्यादा है। तो इन ब्लॉक्स का, मेटल के इन ब्लॉक्स का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है। तो अभी जब सारी कीज लगी हुई है तो इस रेजिस्टेंस बॉक्स का 0 रेजिस्टेंस है। अगर मैं यहाँ फर्स्ट की आउट कर लेता हूँ, तो फर्स्ट की के आउट करते ही अब इस ब्लॉक से इस ब्लॉक में, फर्स्ट ब्लॉक से सेकंड ब्लॉक में करंट पास नहीं होगा। तो करंट कहां से पास होगा गाइस? इन दोनों ब्लॉक्स का अंदर कनेक्शन है, इंटरनली ये दोनों ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं बॉक्स के अंदर, किससे? 1 ओम के रजिस्टर से। तो ऑब्वियसली इन दोनों ब्लॉक के बीच में एयर है, खाली जगह है, तो एयर में तो करंट पास होगा नहीं, तो वो करंट 1 ओम के रजिस्टर से पास होगा, फिर यहाँ से पास हो जाएगा। तो 1 ओम का रजिस्टर इस तरह से कनेक्ट हो जाता है। अगर मैं इस की को यहाँ से हटाकर यहाँ लगा दूं, इसका मतलब क्या है? सेकंड ब्लॉक थर्ड ब्लॉक के बीच में कितने ओम का रजिस्टर है? 2 ohm. 2 ओम, है ना? और ये दोनों सेकंड ब्लॉक थर्ड ब्लॉक म्यूचुअली कनेक्टेड है किससे? 2 ओम के किसी रजिस्टर से। तो सेकंड ब्लॉक से थर्ड ब्लॉक में करंट पास नहीं होगा, डायरेक्ट पास नहीं होगा, तो किससे पास होगा? वाया 2 ओम रजिस्टर इंटरनली। तो इस तरह से रेजिस्टेंस बॉक्स यूज आता है और इनकी वैल्यूज हमें यहाँ दिख जाती है। आपको कल थ्योरी में बताया था गाइस, अब थोड़ा सा ध्यान दें। कल हमने थ्योरी में क्या, आप म्यूट हो। 1 मिनट गाइस, यहाँ पर एरोप्लेन मोड, हेलो Yes, sir. Arif. Yes, sir. हेलो, आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? ओके Yes, sir. ओके, ठीक है। तो मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स से आपका कंप्लीट एक तरह से इंट्रोडक्शन करवा दिया, किस तरह से रेजिस्टेंस बॉक्स यूज लेकर आप रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको मालूम होती है, पता होती है। चलिए, तो यहाँ पर ये है बैटरी। इन सबके नेमिंग मैंने आपको पिक में सेंड किए हैं। ये व्हाइट पेपर मैंने बस इसीलिए लगाया था कि बच्चों को ये वायर दिख जाए, है ना? बैकग्राउंड व्हाइट है, आपको ये वायर दिख रहा होगा, सभी को दिख रहा है ना गाइस? कनेक्टेड है? Yes, sir. Yes, sir. वो वायर है, वही वो वायर है जिसका रेजिस्टेंस आपको पता करना है। तो आज की क्लास हमारी ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है, तो मैंने आपकी डिवाइस से इंट्रोडक्शन करवा दिया। एक बार वापस सुन लें। बैटरी, 1 वे की, अभी की इंसर्टेड नहीं है ना, वही 2 मेटल के ब्लॉक हैं, बीच में एक होल है, की इंसर्ट कर दूंगा तो सर्किट में करंट फ्लो होगा। ओके, बैटरी 1 वे की, और इसका कनेक्शन कहाँ से है? ए पॉइंट से। और बैटरी का दूसरा एंड कहाँ से कनेक्टेड है? सी पॉइंट से। सी पॉइंट से, ए और सी के बीच में 1 मीटर लॉन्ग वायर है, ठीक है? कोई मुझे बताएगा ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? ये वाला बी पॉइंट। B. बी पॉइंट, वेरी गुड। ये बी पॉइंट है। मिडल स्ट्रिप, जो कॉपर की स्ट्रेट स्ट्रिप है मिडल वाली, उसका मिड पॉइंट, मिड स्क्रू सी पॉइंट है। बी पॉइंट का कनेक्शन, सॉरी बी पॉइंट है, बी पॉइंट का कनेक्शन किससे है? गैल्वेनोमीटर के एक एंड से। और गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड किससे कनेक्टेड है?
मेटेलिक D रॉड point. जॉकी से कनेक्टेड है ना। यूज लेकर हम नल पॉइंट का पता लगाएंगे। तो अब मैं थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूँ। आपको गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर को देखना है। गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर मिड में दिख रहा है अभी? Yes, थोड़ा sir. बता दें। Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल जीरो पर है भाई। जीरो पर क्यों है? क्योंकि करंट गैल्वेनोमीटर फ्लो से नहीं अभी हो कोई रहा। करंट बैलेंस पास नहीं कर रहा है, Current flow. करंट फ्लो नहीं हो रहा है। बैलेंस कंडीशन अभी नहीं बोलेंगे भाई, जॉकी को मैंने टच ही नहीं किया अभी कहीं, है ना। सर्किट ही ओपन है, इसका दूसरा एंड तो अभी हवा में ही है ना। जब तक मैं इसको मेटल के वायर एसी पर टच नहीं करूंगा, गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो होने की पॉसिबिलिटी नहीं। ठीक है, तो मेरी ये बैटरी तो ऑन है, आपको आई थिंक यहाँ पर रेड लाइट दिख रही होगी। बस मुझे यहाँ पर वन वे की को ऑन करना है। वन वे की को मैंने इंसर्ट कर दिया, सबसे पहला स्टेप। अब काम शुरू कर रहे हैं ना। तो सबसे पहला स्टेप, एट फर्स्ट वी पुट ऑन दी वन वे की, इंसर्ट कर दी। उसके बाद का स्टेप, आफ्टर वी अप्लाई रेजिस्टेंस आर फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स। तो रेजिस्टेंस बॉक्स से सबसे पहले आप जब भी एक्सपेरिमेंट करेंगे आप अपनी लैब में, और हम लोग भी, ये जिस सेटअप से मैं एक्सपेरिमेंट अभी दिखा रहा हूँ खुद करके, आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स से 1 ओम का रेजिस्टेंस अप्लाई किया। आई थिंक कुछ बच्चों को ये होल दिख रहा होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये होल क्यों दिख रहा है? क्योंकि Yes, मैंने यहाँ sir. से की रिमूव कर दी है, की रिमूव कर दी है, और 1 ओम के वहां से मैंने की रिमूव की है। ठीक है, अब मैं आपको गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन को दिखाने के लिए थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ ताकि आप क्लियर देख पाए। पहले आपको डिफ्लेक्शन दिखाते हैं। आई थिंक कुछ और Yes, ठीक दिख रहा है, Yes, sir. है ना। तो अब मैं आपको डिफ्लेक्शन दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये मेटेलिक रॉड है और ये जो वायर है, मे भी कुछ बच्चों को दिख रहा होगा, कुछ को Yes, नहीं। sir. इस वायर Yes, पर sir. टच करने वाला हूं मैं इस की को, इसलिए मैंने पहले ही आपको वायर क्लियर करके दिखा दिया। ओके, देखिए मैं जैसे इसको टच करूं, आपको निडल पर फोकस करना है। निडल का क्या होता है, ये मैंने टच किया, कुछ पता लग रहा है? Yes, sir. Yes, sir. देखिए मैंने हवा में कर Yes, दिया sir. इसको, अब वापस टच कर रहा हूँ, ये टच डिफ्लेक्शन आया ना, Yes, sir. डिफ्लेक्शन आया। ठीक है, अब मैं इस जॉकी को मेटेलिक वायर के कांटेक्ट में रखते हुए, है ना, राइट साइड में धीरे धीरे खिसका रहा हूँ। ठीक है, राइट साइड में धीरे धीरे खिसका रहा हूँ। अभी तक निडल, कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? नो सर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. पड़ रहा है। और मैं अब क्रॉस करके आगे चला गया, है ना। अब वापस पीछे आता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए। वापस मैं धीरे धीरे पीछे आ रहा हूँ और गैल्वेनोमीटर की निडल में फर्क तो पड़ रहा है। अब मैं उधर चला गया, इसका मतलब जीरो डिफ्लेक्शन के आसपास ही है। तो मैं बहुत केयरफुली अब यहाँ ध्यान रखते हुए, जीरो आ जाए तो थोड़ा बताना। Yes, sir. Yes, आ गया, sir. Yes, आ sir. गया, Yes. आ गया जीरो। है ना, जीरो आ गया। तो आप लोगों को भी दिख रहा है, मुझे भी यहाँ दिख गया, जीरो आ रहा है। तो किसके कॉरस्पॉन्ड जीरो आ रहा है? तो यहाँ पर जो स्केल है, रीडिंग कहाँ से मेजर करते हैं? तो रीडिंग मेजर करते हैं ए पॉइंट से। पहले मैं जीरो चेक कर लूं। यस, दिस इज जीरो। तो ए पॉइंट है ये, और यहाँ 1 2 3 4 ये स्केल है। स्केल से हमें लेंथ मिल रही है 62 गाइस, लेंथ मिल रही है 62। तो आप लोग स्मॉल एल की वैल्यू, अगर पेन पेपर कहीं है तो लिख सकते हैं 62। मैं भी यहाँ लिख लेता हूँ 62 सेंटीमीटर। गाइस नोट कर लिया 62 सेंटीमीटर? Yes, sir. 62 सेंटीमीटर, आई हैव मार्कर। ओके, तो मैं भी यहाँ कहीं लिख लेता हूँ 62 सेंटीमीटर। क्या है ये? एल की वैल्यू। ठीक है, फॉर्मूला याद है स्टूडेंट्स? Yes, sir. फॉर्मूला, अननोन Yes, रेजिस्टेंस एस इक्वल टू 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू कैपिटल आर, है ना। तो 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू कैपिटल आर। तो आप मुझे एस की वैल्यू बता सकते हैं, इस वायर के रेजिस्टेंस की वैल्यू बता सकते हैं? किसी ने सॉल्व किया हो तो 100 माइनस 62, 100 माइनस 62 अपॉन 62, कैपिटल आर की वैल्यू, ये One. कैपिटल आर क्या होता है? 1। रेजिस्टेंस बॉक्स से जो रेजिस्टेंस आपने अप्लाई किया वो कैपिटल आर है, दैट मींस 1। ओके, सॉल्व किया किसी ने? Yes, sir. 0.61.
ओके 38 डिवाइडेड बाय 62 0.61 1 2 ठीक है 0.61 ओम आया है। ठीक है, हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से 1 ओम रेजिस्टेंस अप्लाई किया, जॉकी को मेटल के वायर पर इधर उधर चेक किया, क्या फाइंड करने के लिए, जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो हमने 0.61 ओम इस मेटल के वायर का रेजिस्टेंस पता लगा ली, दैट्स इट। अगर मैं इस मेटल के वायर को कट करके यहाँ ज्वाइन कर दूं थोड़ा छोटा करके, तो आप देखेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम आएगी, क्योंकि R इज प्रोपोर्शनल टू L होता है किसी भी मेटल के वायर का रेजिस्टेंस। ओके, इस एक्सपेरिमेंट को हम एक बार रिपीट करेंगे। R की वैल्यू कुछ डिफरेंट लेंगे, भाई रेजिस्टेंस बॉक्स पर बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं, तो हम 2 ओम के कॉरस्पॉन्ड एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हैं। आई थिंक ये छोटा सा कैलकुलेशन कर लिया आपने, Yes, sir. है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट की मेन बात क्या है, सर्किट कनेक्शन आना चाहिए। मैंने आपको पिक सेंड की है। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको रेजिस्टेंस मतलब फर्स्ट स्टेप रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस आउट करके पता होना चाहिए किस तरह से रीडिंग लेते हैं। तो गाइस लेंथ मेजर कहां से करते हैं बता दे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेंथ का मेजरमेंट कहां से करते A हैं? से A point. ए से। आपको ए का पता कैसे लगेगा वो भी बता दूं, है ना। जिस गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्टेड हो, 2 गैप है ना, एक येरा गैप और दूसरा गैप येरा, तो एक गैप में हम रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करते हैं, दूसरे गैप में अननोन रेजिस्टेंस। तो इस गैप में जिस साइड में रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्टेड हो वो होता है AN। अगर मैं रेजिस्टेंस बॉक्स को हटाकर यहाँ लगा दूं और इस वायर को हटाकर यहाँ लगा दूं, तो हमारा A ये हो जाएगा और C ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये मैंने क्लियर कर दिया। रेजिस्टेंस बॉक्स जिस साइड में कनेक्टेड हो, लेंथ का मेजरमेंट वहां से करते हैं। किस लेंथ का मेजरमेंट? बैलेंस लेंथ का मेजरमेंट। ओके, चलिए सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हैं 2 ओम के लिए। करें गाइस? Yes, yes sir है ना, तो एक बार और कर लें, इसको मैं हटा देता हूँ। वैल्यू ध्यान रख लेना, 0.6 आपने बताया था, 0.61 ओम। ठीक है, तो गाइस ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, मैं यहाँ पर 2 ओम से रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहा हूँ, 1 ओम में इंसर्ट कर दिया। मे बी आपको ये थोड़ा दिख रहा होगा, yes sir yes, है sir. ना। 1 ओम अब नहीं है, अब मैंने 2 ओम वाला रजिस्टर यूज लिया है रेजिस्टेंस बॉक्स से। ठीक है, अब वापस प्रोसेस रिपीट, हमारी 1 वे की कनेक्टेड है, सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है ना, हमारी आईज से तो नहीं दिखता बट गैल्वेनोमीटर हमें बता देता है। अभी सर्किट ओपन है बिकॉज यहाँ से ये एयर में है अभी। जैसे ही मैं इसको मेटल के वायर पे कनेक्ट करूंगा डिफ्लेक्शन आएगा। तो आपके लिए मैं अब थोड़ा जूम कर देता हूँ, और अब देखना बैलेंस पॉइंट कहाँ आता है, कितनी लेंथ पर आता है। ठीक है, कुछ दिख तो रहा है ना स्टूडेंट्स? Yes, sir. yes Clear sir है? Yes, sir. ओके, तो बैटरी वगैरह सब दिख रही है आपको। ये बैटरी बड़ी स्पेशल है, इसमें 2 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक फैसिलिटी है, बट हमारा काम बहुत लो वोल्टेज पर हो जाता है। तो ये गैल्वेनोमीटर आपका। ओके, मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ, देखिए डिफ्लेक्शन आया लेफ्ट साइड में, yes sir Yes, sir. है ना। अब मैं इसको धीरे धीरे स्वैप करता हूँ राइट साइड की तरफ और देखता हूँ नल पॉइंट कहाँ मिलता है। 2 ओम के कॉरस्पॉन्ड है ना, फॉर्मूला आपने लर्न कर लिया। देखिए आया ना, कुछ फर्क पड़ा इधर, yes sir आया sir. आया sir. है ना। और ये कितने पे Sir, आ रहा आ है गया अभी zero. देखते हैं। Sir, आगे बिल्कुल sir. क्रॉस कर गया, वापस पीछे आते Yes, हैं sir. और Sir, ये आ ठीक गया. है, बिल्कुल yes sir आ परफेक्ट। गया गाइस ये 72 पर आ रहा है, यहाँ पर 72 है। ए एंड से डी जहां जॉकी मैंने कनेक्ट की हुई, वो डी पॉइंट कौन सा है? 72 72 सेंटीमीटर पर। तो दिस टाइम द बैलेंस लेंथ इज 72 सेंटीमीटर। कैपिटल आर कितना है? तो कैपिटल आर की वैल्यू है 2 ओम। ठीक है, 0.77. 0.77 आ गया, वैल्यू पता लगाई क्या एस की? Yes, sir. 0.77. 0.77 आया ना, 0.77 ऐसा कुछ बता रहे हैं शायद, चेक करूं, Yes, sir. Yes, 0.77. sir. है ना। तो ऐसा काम आप 5 टाइम्स करते हैं गाइस, 1 ओम के कॉरस्पॉन्ड, 2 ओम के कॉरस्पॉन्ड। आपने 11 में पढ़ा होगा, किसी एक फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू एक्सपेरिमेंट में बहुत ज्यादा बार पता इसलिए करते हैं, एरर को मिनिमाइज करने के लिए। सुना है कहीं? Yes, एरर sir. को मिनिमाइज करने के लिए, है ना।
कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स को इधर कनेक्ट करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस को इधर कनेक्ट करते हैं और सेम एस की वैल्यू पता करते हैं, उनका मीन ले लेते हैं और वो मीन होती है इसकी बहुत करेक्ट वैल्यू। ठीक है, तो हमने 0.6 पहले पता की थी, अब 0.77 आ रही। देखो वेरिएशन तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले 0.6 आ रही थी अभी 6 ओम आ गई, नहीं, ऑर्डर वही चल रहा है। 0.6 थी, अब 0.77 आ रही है। ठीक है, और अगर 3 ओम के कॉरस्पॉन्ड चेक करें तो भी आपको पता लग जाएगा, है ना। तो इसको चेक तो किया ना भाई, ऑर्डर हमारा है ना। तो 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर, दिस टाइम L इक्वल टू 72 एंड R इक्वल टू 2। एक और बार रिपीट कर लेते हैं क्योंकि फटाफट हो गया। 3 ओम है ना, रेजिस्टेंस बॉक्स से वैल्यू चेंज करते हैं, कैपिटल R की वैल्यू चेंज होने पर बैलेंस लेंथ L की वैल्यू चेंज हो जाती है और S की वैल्यू ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली उसी ऑर्डर की रिसीव होती है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं 3 ओम के लिए फटाफट। यहां पर मैं रेजिस्टेंस बॉक्स से 3 ओम कैसे अप्लाई कर सकता हूं, 3 ओम का रजिस्टर ही नहीं है, तो जो हमारी इंडियन 1 करेंसी ओम की होती की है ना, निकाल के। हाँ बिल्कुल, 1 और इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग है ये 1+2। जैसे 3 रुपीस का कॉइन नहीं होता, यहाँ पर नहीं है, तो 1 2 दोनों मैंने रिमूव कर दिया, तो 1+2 3 ओम हो गया। अब आप देखिए 3 ओम के कॉरस्पॉन्ड आपको बैलेंस लेंथ पहले से थोड़ी और ज्यादा मिलेगी। 1 ओम के कॉरस्पॉन्ड आपने देखा था 60 कुछ आ रहा था आई थिंक, है ना। तो देखते हैं कितनी आती है 3 ओम के कॉरस्पॉन्ड बैलेंस लेंथ। तो एक्सपेरिमेंट का मेन काम यही है, आपको बैलेंस लेंथ पता करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट काम बैलेंस लेंथ पता करनी है। तो मैं देखता हूँ 72 से भी आगे ही होगी कहीं, 72 से भी आगे ही होगी कहीं, तो आपको दिखना भी चाहिए ना। मीटर गैल्वेनोमीटर दिख रहा विजिबल है, नहीं, नो सर। गैल्वेनोमीटर तो दिख रहा है बट वो प्लेस नहीं दिख रहा होगा आपको मीटर स्केल पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यस सर। सर। यस सर। है ना, और जूम कर देते हैं, ये लीजिए। चलिए, तो अब आपको देखना है 3 ओम के कॉरस्पॉन्ड बैलेंस लेंथ क्या रही है। इस एक्सपेरिमेंट का और मीटर ब्रिज से रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंट है, 3 एक्सपेरिमेंट है, उन सभी में मेन आपका होता है बैलेंस लेंथ। जो एक्सटर्नल आते हैं बाहर से वो यही चेक करते हैं, दिख रहा है गाइस। यस सर। तो ये आ गया। 80 के आसपास कुछ है, एक मिनट, तो यहाँ पर आ कहीं, गया। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं है, तो ये 80 गाइस, 80 आ रहा है, 80, ठीक है, यस सर। 80। तो दिस टाइम Point वी eight. रिसीव बैलेंस लेंथ 0.7 80 सेंटीमीटर। थोड़ा सा है ना, जल्दीबाजी नहीं करना। बैलेंस लेंथ 80 सेंटीमीटर है, किसके कॉरस्पॉन्ड, कैपिटल R इक्वल टू 3 ओम। कैपिटल 3 R इक्वल टू 3 ओम। यस, कैपिटल R इक्वल टू 3 ओम। तो सेम एस इस वायर का रेजिस्टेंस आप थर्ड टाइम फाइंड करेंगे, बैलेंस लेंथ 80 लेकर, किसकी कॉरस्पॉन्ड, 3 ओम के कॉरस्पॉन्ड। तो आई थिंक आपने कर ही लिया होगा, 0.75. 20/80 0.75 3/4 और R की वैल्यू 3/4 कितना आ रहा है गाइस, सर 0.75 ओम। है ना। तो ऑर्डर वही आ रहा है, आप देख लीजिए 0.75 ओम, कुछ उसके आसपास ही आ रहा है। तो 0.7 के आसपास आपका इसका रेजिस्टेंस होना है। तो जैसे 3 टाइम आपने पता कर लिया एस की वैल्यू, इनका एवरेज कर लें तो आपको क्या मिल जाता है, मीन एस। और मीन एस को हम इस वायर के रेजिस्टेंस की वैल्यू कहते हैं, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कहते हैं। तो कुछ आइडिया लगा गाइस, कुछ Yes, sir. आइडिया लगा, यस सर। है ना। यस सर। तो ये तो मैंने आपको दिखाया क्योंकि जस्ट आपने मीटर ब्रिज को पढ़ा है, किस तरह से आप डी जिसको हम नल पॉइंट कहते हैं वो पता करते हैं, है ना। रेजिस्टेंस बॉक्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा क्लियर कर दिया कि ये होता क्या है, इससे रेजिस्टेंस मिलते कैसे हैं, ठीक है। तो ये कहानी थी मीटर ब्रिज की। मीटर ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज, तो आपको पता है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस जिसको हमने R3 कहा था, उसकी वैल्यू हमें चेंज करनी पड़ती है। यहाँ पर जॉकी को इधर उधर स्वैप करते हैं और
सी से डी तक के वायर की लेंथ चेंज होती है, और वायर की लेंथ चेंज होती है और रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। तो ये इसलिए कंफर्टेबल है, स्वैप करते ही हमारा काम हो जाता है। ठीक है, तो ये मुझे बताना था। देखो जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होती है तो आप लोग ये एक्सपेरिमेंट खुद भी कर सकते हैं। थर्ड चैप्टर का जल्दी ही टेस्ट आने वाला है, कल हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह देखेंगे। एक टॉपिक पोटेंशियोमीटर है ना, इस थर्ड चैप्टर का एक टॉपिक है पोटेंशियोमीटर, वो मैं आपको ब्रेक लगा रहा हूँ है ना, उसको हम बाद में करेंगे। पहले हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, टेस्ट वगैरह लेंगे, रिवीजन करेंगे, उसके बाद पोटेंशियोमीटर आपको बताएंगे। ओके गाइस, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में फ्रीज रखना, बहुत यूज आएगा। बैलेंस लेंथ वगैरह कैसे फाइंड करते हैं और किस तरह से रेजिस्टेंस से वैल्यू चेंज करते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, है ना, Thank आज के लिए you, इतना। sir. Thank you, sir. ओके, थैंक यू। Thank you. ओके ओके।